हर साल हजारों एनिमे आते हैं, 2 हफ्ते ट्रेंड बनाते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम खुद को रियल एनिमे फैन बोलते हो और ये लिस्ट मिसिंग है, तो ऑनेस्टली तुम पीक फिक्शन की सबसे बेस्ट साइड से बिल्कुल ब्लाइंड हो। ये वो टाइटल्स नहीं है जो बस हाइप में है, ये वो टाइमलेस मास्टरपीसेस हैं जो हर फैन की वॉच लिस्ट में होने ही चाहिए। किसी से भी पूछोगे कि फ्लॉलेस एनिमे कैसा होता है तो 90% लोगों का आंसर यही होगा। ये बस एक शो नहीं, ह्यूमन लिमिट्स और ब्रूटल चॉइसेस का एक लाइव लेसन है। स्टोरी घूमती है 2 भाइयों एडवर्ड और एल्फोंस के अराउंड। अपनी डेड मॉम को वापस लाने के चक्कर में वो एल्केमी का सबसे बड़ा टाबू तोड़ देते हैं। रिजल्ट, एडवर्ड अपना हाथ और पैर खो बैठता है और एल्फोंस की पूरी बॉडी गायब। बस उसकी सोल एक मेटल आर्मर में लॉक हो जाती है। थिंक ऑफ इट लाइक टेकिंग एन इलीगल शॉर्टकट इन लाइफ और बदले में तुमसे तुम्हारी पूरी लाइफ ही वसूल कर ली जाए। उनका मिशन है अपना सब कुछ वापस पाना, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, डार्क पॉलिटिक्स, वॉर और डार्क सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। इसका बैलेंस इतना परफेक्शन पर है कि एक्शन भी टॉप क्लास है और इमोशन भी टॉप टियर। एनीमे का नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। अगर ये नहीं देखा तो तुम डेफिनेटली पीक सिनेमा मिस कर रहे हो। लेकिन जब फिजिकल सैक्रिफाइस की बात खत्म होती है, तब शुरू होता है दिमाग के अंदर का असली वॉर, जो हमें सीधा ले जाता है हमारे नेक्स्ट मास्टरपीस पर। मैं पहले सोचता था कि ये बस एक नॉर्मल रिवेंज स्टोरी होगी, बट आई वॉज डेड रॉन्ग। स्टोरी शुरू होती है थॉरफिन से, जो अपने बाप का मर्डर अपनी आंखों के सामने देखता है और उसकी लाइफ में बस एक ही गोल बच जाता है, रिवेंज। वो सालों तक एक रथलेस वॉरियर बन जाता है, लेकिन रियल स्टोरी वहाँ स्टार्ट होती है जब उसे रियलाइज होता है कि बदला लेने के बाद भी अंदर की एम्प्टीनेस खत्म नहीं होती। इसके सीजन 2 ने बिना किसी नॉन स्टॉप एक्शन के प्रूव कर दिया है कि पीक कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या होती है। लाइक ग्राइंडिंग फॉर इयर्स फॉर अ गोल ओनली टू रियलाइज गेटिंग इट मेड यू फील कंप्लीटली एम्प्टी इनसाइड। एनीमे का नाम है विनलैंड सागा। हर एपिसोड के बाद तुम पॉज करके सोचने पर मजबूर हो जाओगे, और आज के टाइम पर ऐसी डीप स्टोरी टेलिंग मिलना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर तुम्हें लगता है कि विलन वही होता है जो मसल पावर या फ्लैशी एबिलिटीज से तबाही मचाए, तो अगला एनीमे तुम्हारी ये सोच कंप्लीटली तोड़ देगा। नंबर 3 वाला एनीमे बिना किसी सुपर पावर या फ्लैशी फाइट्स के प्योर राइटिंग से तुम्हारे दिमाग को स्क्रीन से चिपका देता है। स्टोरी फॉलो करती है डॉक्टर केंजो टेनमा को, एक टॉप न्यूरोसर्जन जिसकी लाइफ बिल्कुल शॉर्टेड और सक्सेसफुल थी। लेकिन एक रात उसके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं, एक पावरफुल पॉलिटिशियन की जान बचाए या एक छोटे बच्चे की। टेनमा अपनी ह्यूमैनिटी चूज करता है और बच्चे को बचा लेता है, पर आगे चलकर पता चलता है कि जिस बच्चे को उसने बचाया वही फ्यूचर का सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल थ्रेट बन गया, योहान लिबर्ट। थिंक ऑफ इट लाइक सेविंग अ हेल्पलेस स्ट्रे पपी ओनली टू रियलाइज इट्स अ साइलेंट सीरियल प्रेडेटर। योहान कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो कोई पंच नहीं मारता, एनर्जी ब्लास्ट नहीं चलाता, वो बस तुमसे 2 बातें करेगा और तुम खुद अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दोगे। द इनविजिबल थ्रेट का अल्टीमेट एग्जाम्पल। एनीमे का नाम है मॉन्स्टर एंड हर एपिसोड के बाद तुम बस एक ही क्वेश्चन सोचोगे, असली मॉन्स्टर कौन है? लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा एक मॉरल डिसीजन पूरी रियलिटी और टाइमलाइन को ही करप्ट कर दे? दिमाग के इसी माइंड बेंडिंग लूप में एंटर करता है हमारा अगला एनीमे। नंबर 4 वाला एनीमे बताने से पहले एक स्ट्रिक्ट वार्निंग, इसके पहले 8-10 एपिसोड्स के स्लो बर्न फिल्टर को क्रॉस कर लेना, क्योंकि असली मैजिक उसके बाद ही अनलॉक होता है। स्टोरी है रिंटारो ओकाबे की, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मैड साइंटिस्ट जो अपने दोस्तों के साथ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करता है, लेकिन एक्सीडेंटली उनका मेकशिफ्ट माइक्रोवेव टाइम ट्रेवल से कनेक्ट हो जाता है और वहीं से चालू होता है द बटरफ्लाई इफेक्ट पैराडॉक्स। हर डिसीजन फ्यूचर को बदल देता है और ओकाबे एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां एक दोस्त को बचाने के लिए दूसरे को खोना पड़ता है। एनीमे का नाम है स्टेन्स गेट एंड क्लाइमेक्स तक आते आते तुम स्क्रीन से पलक भी नहीं झपका पाओगे। टाइमलाइंस और चॉइसेस के बाद अगर तुम ऐसी जर्नी चाहते हो जहां हर नए चैप्टर के साथ अपना जेनर ही बदल ले, तो ये फाइनल एनीमे तुम्हारे लिए है। नंबर 5 वाला ये एनीमे एक एब्सोल्यूट शेप शिफ्टर है। पहले 15-20 एपिसोड तक तुम्हें लगेगा कि ये क्यूट लाइट हार्टेड एडवेंचर है, लेकिन जैसे जैसे डार्क आर्क्स आते हैं तुम्हें समझ आता है कि ये स्टोरी कितनी डीप और ब्रूटल है। स्टोरी फॉलो करती है गॉन को, जो अपने डैड को ढूंढने के लिए हंटर बनने निकलता है। रास्ते में उससे किलुआ
कुरापिका और लियोरियो मिलते हैं, क्रिएटिंग वन ऑफ द बेस्ट डायनामिक फ्रेंडशिप्स इन एनिमे हिस्ट्री। लेकिन इसकी असली स्ट्रेंथ है इसका स्टोरी टेलिंग एग्जीक्यूशन। जब कुछ स्टोरी अपने एंड तक पहुंचती है तो भाई कोई कितना भी इमोशनलेस क्यों हो, इमोशनल हुए बिना नहीं रह सकता। एनिमे का नाम है हंटर एक्स हंटर। ये बस एक शो नहीं, एक कंप्लीट पीक एक्सपीरियंस है। तो ये थे टॉप 5 एनिमे जो हर रियल एनिमे फैन की वॉच लिस्ट में होने ही चाहिए। अभी कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से नंबर 1 स्पॉट किसको मिलना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाने में मदद करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।